नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार सभी को। डॉक्टर मोनिका मैडम जी, डॉक्टर अशोक यादव जी, डॉक्टर अश्विनी जी, विनीता चौहान जी। आज के अष्टांग हृदय चिकित्सा जो स्थान है इसका संचालन मैडम मोनिका जी आप ही को करना है। मैंने आपको होस्ट बना दिया है। जी मैम। जी सर, प्रणाम सर। जी सर। मुझे मिली है कि मदात्य चिकित्सा का अध्याय प्रारंभ करना है संभवतः। सर जी 7th का 44 45 ये वाला पढ़ना है सर। 44 और 45 पढ़ना है जी। मैं पढ़ देता हूँ। लंगनाग पुष्पम मगधम मरीच अजाजिधान्यके पल्वक मधुक गेला सुरावेश्च सितान्विते सक्त कपृत्थ रसम हृदयम पानकम शशिबोधितम मदात्येषु सर्वेषु पेयम रुक्ष्य प्रदीपिन अग्निदीपनम। दालचीनी, नाग केसर, पिपली, मरी, जीरा, धनिया, फालसा, मुलेठी, इलायची, देवदारू इन सब के कपड़ छन चूर्ण में समान भाग मिश्री मिलाकर रख लें। यह चूर्ण तैयार हो गया। इसका अनुपान है कपूर लिया हुआ कैथ का रस। यह चूर्ण हृदय के लिए हितकर, रुचिकर, अग्निवर्धक है। इसका सेवन सभी प्रकार के मदात्ययों में करना चाहिए। जी मैडम जी। थैंक यू सर। तो यहाँ पर लगता है आपकी टीम के मेंबर्स कम हैं आज, और भी लोग ज्वाइन करें। मैं अनुरोध करता हूँ आप सभी से। जी जी सर। सविता मैम आप पढ़ देंगे क्या इसकी टीका, या कोई भी जो पढ़ना चाहे टीका इसका? मैम मैं पढ़ लेती हूँ। प्रणाम सर। प्रणाम सभी। प्रणाम 44 पढ़ने 44 45 की टीका तो गादी भी शुक्रान्विते। हाँ जी जी मैम। त्वगादि भी शर्करान्विते कपित्थ रसयुक्त कर्पूर श्वेतादिवास पानक सर्वेषु मद्यातेषु पातव्य रुचि अग्नि वृद्धिकम। मतलब त्वग यानी कि दालचीनी आदि में शर्करा डाल के
कपित्त के रस से युक्त करके कर्पूर कृत अधिवास पानक बना के सभी पानक मतलब सभी मदाच्य में निर्दिष्ट है, जो रुचि अग्नि की वृद्धि करता है। ये होगा ना इसका? जी मैम, इसमें जो हिंदी में भी बताया वो यही बताया कि दालचीनी, नागकेसर, पिपली, मरीच, जीरा, धनिया, फालसा, मुलेठी, इलायची और देवदारू, इन सब का कपड़छेद चूर्ण समान भाग में मिश्री, उतनी ही मिश्री मिला लें जितना इन सब का प्रमाण हो। ये चूर्ण तैयार हो गया। इसका अनुपान कपूर मिला हुआ कैंथ का रस है। यह हृदय के लिए हितकर, रुचिकर और अग्निवर्धक है। इसका सेवन सभी प्रकार के मदात्यों में करना चाहिए। तो इसमें अपने चतुर्जात के द्रव्य हैं, त्रिजात के द्रव्य हैं, मरीच, धनिया, जीरा, धनिया, फालसा, तो कुछ हृदय द्रव्य भी इसमें डाले हैं। एक मिनट मैं म्यूट कर दूं जरा, कुछ लोगों की साउंड आ रही थी जी। तो ये सब मिला, इससे ही बताया गया कि हितकर है, रुचिकर भी होगा और अग्निवर्धक भी होगा, और इसका सेवन सभी प्रकार के मदात्यों में करने के लिए बताया गया है जी। अगला श्लोक कोई पढ़ देगा? प्रणाम मैम, मैं पढ़ दूं? जी प्रणाम प्रणाम मैम, बिल्कुल मैम। नाविक्षोभ्य मनोमध्यम शरीरम अभिहन्य वा कुर्यान् मदातय तस्मात् इष्यत हर्षणी क्रिया। इसका जी, इसका अर्थ हिंदी में मैम मैं, हाँ अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पढ़ दीजिए, नहीं तो मैं नहीं है इसका मैम, description- मैं थोड़ा बीच में अटकी हूँ जी बच्चे जी, के कोई एडमिशन बात की वजह नहीं, से। कोई बात नहीं। तो इसमें एक्चुअली ये जो श्लोक है ये मदाते की संप्राप्ति को बताता है। तो इसमें ऐसे बताया कि कोई भी मद्य अथवा मद कारक द्रव्य मन की स्थिति को बिना विचलित किए और शरीर को अर्थात शरीर के मूल आधारभूत ओजो धातु का विनाश किए बिना मदात्य रोग को उत्पन्न नहीं कर सकता। मतलब जो मद्य है वो पूरे शरीर को विचलित किए बगैर या ओजो धातु का विनाश किए बगैर मदात्य रोग को उत्पन्न नहीं कर सकता। मतलब उसमें ये दोनों काम होते ही हैं, शरीर भी विचलित होता है और ओजो धातु का विनाश भी होता है। इसीलिए इस रोग में वैसी चिकित्सा करें जिससे मन स्वाभाविक रूप से प्रसन्न बना रहे। तो मन पे चिकित्सा करना बहुत इसमें जरूरी बताया हमारे आचार्यों ने, क्योंकि हमने देखा भी है कि जब भी किसी को हम लोग ये मद्य पान को छुड़वाना भी चाहते हैं तो उसमें भी उनको कितना मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करके रखना। तो एक मनोचिकित्सा उसके अंदर एक पार्ट रहता ही है, और साथ ही मदात्य की चिकित्सा में भी जो मद से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उसकी चिकित्सा में भी मन पर काम करने के लिए बोला है, और बोला है कि मन को स्वाभाविक रूप से प्रसन्न जो है वो बनाए रखना चाहिए। जी मैम। जी मैम, टीका पढ़ लेंगे मैम? हाँ हाँ जरूर मैम। सर्वांग सुंदर टीका। मध्य यस्मान् मानस नाविक्षोभ्य अपि तु मनस प्रक्षोभण कृत्वा न च शरीरस्य विहननम् अकृत्वा एवं एव यथा। जी, मध्य यस्मात् मानस न अवक्षोभ्य, तो ये इसका वही मीनिंग है जो हमने ऊपर पढ़ा कि मध्य जिस मन को क्षोभित हाँ किए बिना, अपितु मनस प्रक्षोभण कृत्वा, या मन का क्षोभण करके, न च शरीरस्य विहननम कृत्वा, न ही शरीर को अकृत्वा, मतलब न ही शरीर को कष्ट दिए बिना, एवमेव यथा। तकदीर सिंह जी प्लीज म्यूट रखिए। मैं अभी नेक्स्ट जी मैम, कथनचित मदात्य कुर्यात, यहाँ से पढ़ दीजिए। हेलो सविता मैम, विजिबल है ना? हाँ मैम, मैं म्यूट हो गई थी। अच्छा, मैं म्यूट हो गई। हाँ, कथचित मदात्य कुर्यात्,
यतः च एव तस्माद् हेतोः हर्षोत्पादिका क्रिया एष्टव्या। ऐसी जी क्रिया मैम। करनी चाहिए जो मन को हर्षित कर दे। जी, इसलिए यतश्चैव तस्मात् हेतु हर्षोत्पादिका क्रिया एष्टव्या, इसीलिए हर्ष को उत्पन्न करने वाली क्रिया करने का प्रयास करना चाहिए। जी मैम। नाक्षोभ्येत्यय पाठोन श्रेयान् लभ्यादेशस्य अत्र दुर्लभत्वात्। इसका अर्थ बता देंगी मैम? पाठो न श्रेयान्, मतलब मैम जो ज्यादा क्षोभ वगैरह उत्पन्न ना करे। हाँ, वैसे हाँ। और आगे क्या मैम? श्रेयकारी हो। ल्यवादेश दुर्लभत्वात्, इसका क्या मीनिंग रहेगा मैम? देह आएगा। जी मैम। देश मीन्स शरीर आएगा। अच्छा, ल्यवादेश स्यात्र दुर्लभत्वात्, तो दुर्लभ क्यों बोला इसको? दुर्लभ होने की वजह से ऐसा लिखा है इसमें। आकांक्षा मैम, आप कुछ इसमें डेलिब्रेट करेंगे? मतलब मैम जो शरीर को दुर्लभ क्षीण कर रहा है, वैसे उपायों को त्याग कर जो शरीर के लिए श्रेयकारी है, मन के लिए श्रेयकारी है, वैसे उपायों को लेना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ऐसा बताया। जी। शरीर और बात मन का मतलब क्या होगा मैम? समझ में बात एक बार हम कल सर से भी पूछ लेते। अभी सर ज्वाइन करेंगे, वैसे उन्होंने बोला था थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे, बट ज्वाइन अगर कर पाए तो हम तब तक आगे पढ़ लेते हैं। वर्ड का मतलब नहीं पता है, लेकिन इसका ये मीनिंग ओवरऑल ऐसा हो सकता है। आकांक्षा मैम भी है। आकांक्षा मैम, आप कुछ बताएंगे इसमें, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो? मैम मैं ना बच्चे को तैयार कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ। ओके ओके, ठीक है मैम, ठीक है मैम। तब तक आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। कोई और पढ़े? अगर मैम भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, मैम पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़िए मैम। सविता मैम। मैम थोड़ी देर तो आज पंचकर्म का क्लिनिकल का लास्ट क्लास है, तो बाद में मैं 5 मिनट बाद में मैं ज्वाइन कर दूँ। अभी मैं पढ़ देती हूँ, ये श्लोक में पढ़ देती हूँ। जी जी। संशुद्धि शमनादेषु मदद्दोष कृतेष्वपि न च इच्छाम मेत कफे क्षीणे जाते दौर्बल्य लाघवे तस्य मध्य विदग्धस्य वातपित्ताधिकस्य च ग्रीष्मोपतप्तस्य तरोः यथा वर्ष तथा पयः। जी मैम। इसका जी मैं अर्थ पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है पयस का प्रयोग, तो इसमें लिखा है ऊपर कहे गए संशोधन तथा शमन आदि उपचारों के करने पर भी यदि मदपान से उत्पन्न दोष अर्थात मदात्य रोग का शमन न हो रहा हो, तो कफ का क्षय हो जाने पर, दुर्बलता तथा शरीर में हल्कापन आ जाने पर उस मध्य विदग्ध तथा वात पित्त दोष जिसके बढ़े हों, ऐसे उस रोगी के लिए दूध का सेवन करना उस प्रकार सुखद होता है जिस प्रकार गर्मी से तपे हुए वृक्ष के लिए वर्षा की प्राप्ति होती है। मतलब इसमें ये बताया गया कि अगर सब कुछ करने के बाद भी, जो संशोधन शमन ये सब बताया, इसके बाद भी अगर उत्पन्न दोष जो है और मदात्य जो है उसका शमन अगर नहीं हो रहा है, तो क्योंकि कफ का क्षय हो जाता है, उससे दुर्बलता आ जाती है और शरीर में हल्कापन आता है, और उससे वात पित्त आदि सभी दोष जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में रोगी को दूध का सेवन जो है वो काफी बहुत सुखदायक होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। जी मैम, तो जो आगे आया था ना लब देश से यात्रा, तो उसमें भी दौर्बल्य का ही मतलब लेना पड़ेगा। लब मतलब दौर्बल्य, दौर्बल्य का ल लिया गया है ना। तो इसी दोषों की वजह से जो शरीर दुर्बल हुआ है यहाँ पे, तो उसकी कैसे चिकित्सा करनी, उसके बारे में आगे बताया है सवांग सुंदरी में। हाँ जी मैम। जी मैम, टीका पढ़ दूं? थैंक यू मैम। हाँ पढ़िए ना मैम प्लीज, थैंक यू। हाँ, सर्वांग सुंदर टीका। सशुद्धि शमनाद्येषु उपक्रमेषु कृतेषु अपि यदि मददोषो मद्योत्थो व्याधि न शाम्येत्।
तस्य मध्येन विदग्ध स्यात् एव च कफे सौम्य धातो क्षीणेत एव जाते दौर्बल्य लाघवे अल्प प्रमाणत्वे कार्शे च सति। मैं बीच में रुक दूं मैम, रोक दूं? कोई बात नहीं मैम, शायद आप पढ़ दीजिए। ये बता वही दीजिए। ऊपर जो बोला ना उसी को दोबारा रिपीट किया, आप बोल हाँ दीजिए। हाँ, उसी हाँ, को हाँ। दोबारा रिपीट किया है। तदानी सामर्थ्यात् वातपित्तयोः अतिरिक्तता वातपित्ताधिकस्य च क्षीण ओजसत्वात् तथा पयपथ्यम यथा ग्रीष्मोपतप्तस्य तरो वर्षम इति वृषे कृतविधौ भयादीनाम उपसंख्यानम इत्यच। जी मैम, थैंक यू मैम, आपने बिल्कुल एक एक वर्ड को संधि विच्छेद करके पढ़ा, काफी क्लियर हो गया। हाँ। आशा मैम, आप प्रणाम सरिता बताएंगी मैम, इसका? कैसी है? हाँ प्रणाम ठीक मैम। हूँ मैम। थोड़ा मैं मुंबई और कोल्हापुर कर रही हूँ बच्चे के एडमिशन की वजह से, और क्लिनिकल पंचकर्म का क्लास भी चालू है, तो थोड़ा बीच बीच में अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। जी मैम, काफी मिस किया आपको। हाँ नहीं मैम, अभी ये कल का, आज और कल का लास्ट है, तो करूंगी, मैं ट्राई करूंगी। मतलब कल से आप रेगुलर आएंगी ना? हाँ हाँ, आज लास्ट रहेगा तो कल से रेगुलर आ जाऊंगी। थैंक यू मैम। ठीक है मैम। आशा मैम, इसका मीनिंग आप बताएंगे क्या? वैसे सेम ही है, जो हमने ऊपर पढ़ा वही सेम मीनिंग इसका लग रहा है, आप एक बार देख लीजिए। नहीं मैम, इतना तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी, फिर भी थोड़ा ट्राई करती हूँ। जैसे संशुद्धि मनद्यशितु उपक्रमेशु, मतलब जैसे शमन औषधियों और आगे बताए गए जो उपक्रम बताए गए हैं संशोधन औषधियों का, वो करने से भी यदि मदाती वगैरह दोष, मदाती व्याधि में शमन नहीं होता है, तो उस मदाती में उसमें विदग्धस्य एवं च कफे, मतलब वहां पे विदग्ध आम जो है उसके साथ कफ का अनुबंध होने की वजह से, और जो सौम्य वात है वो क्षीण हो गया है। एव जाते दौर्बल्य से लाघवे, मतलब इस प्रकार से क्षीण हुए जो दोष हैं उसकी वजह से शरीर में दौर्बल्यता और हल्कापन आता है, लाघवता आती है। अल्प प्रमाणे कार्श्य च सति, तो ऐसे रोगी में कार्श्य भी हो जाता है। तदानी सामर्थ्य दात पित्त योर अतिरिक्ता, वात पित्त अतिरिक्ता, मतलब उस प्रकार से सामर्थ्य में भी वात पित्त वगैरह की अतिरिक्तता हो जाती है, वात पित्त का अधिक्य भी हो जाता है, वात पित्ताधिकस्य, और क्षीणता मतलब ओज की भी क्षीणता हो जाती है। और इस प्रकार पयपथ्यम, तो उसमें पथ्य का पालन करना चाहिए ऐसे रोगियों में। यथा ग्रीष्मो तप्तस्य तरोवर्षम, मतलब तरोवर्षम, हाँ। इस प्रकार अगर ग्रीष्म की, हाँ बेटा, जय श्री कृष्ण, बेस्ट ऑफ लक। इस प्रकार ग्रीष्म की उष्मा से अगर मदाती रोगी में ये ग्रीष्म ऋतु में हुआ है, तो उसमें नहीं मैम, ये मतलब उपमा दिया इन्होंने ना, उपमा दिया कि जिस तरह से, हाँ, कि ग्रीष्म से, हाँ ग्रीष्म ऋतु में से, जैसे ग्रीष्म ऋतु में तपा हुआ वृक्ष होता है, उसमें वर्षा की तरह होता है, उसमें वर्षा मिलती है, उस तरह से वर्षा वो मिलती है, उसको, हाँ, दूध पीने से उसको बहुत शमन लगता है, ऐसा शमन उसने लगता है। जी 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 बताया। वर्षमिति वृक्षे कथितो भयादिना उपसंज्ञानाम, हाँ ठीक है, यहाँ पे संज्ञा दी गई है, आपने सही बताया, संज्ञा दी गई है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए वृक्ष को जल वगैरह देने से शाता मिलती है, अच्छा लगता है, उसी प्रकार से इसमें दुग्धपान वगैरह कराने से यहाँ पे शमन होता है। जी जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू आशा मैम, आप बीच में किसी को विश भी कर रहे थे। मैम बहुत अच्छा बताया मैम, आपने बहुत अच्छा बताया मैम। मैं अभी लिंक करती हूँ, शायद वो क्लास। हाँ जी सरिता मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी थैंक यू मैम सरिता मैम। जी आयुर्वेद मैम, आप पढ़ेंगे? हाँ, आयुर्वेद रसायन है ही नहीं मैम, इसका नेक्स्ट श्लोक आ गया 49। हाँ नेक्स्ट श्लोक आ गया जी, पढ़ेंगे आप विनीता मैम? जी मैम, ये मध्य क्षीणस्य, जी जी, मध्य क्षीणस्य ही क्षीणम क्षीरम क्षीरमस्य पुष्यति ओजस्य तुल्यम गुणे सर्वे विपरीतम च मध्यतः
इसमें बता पयपान प्रशंसा, मद्यपान द्वारा क्षीण हुए मनुष्य के ओजस धातु को दूध का सेवन अपने ओजो धातु के समान गुणों से शीघ्र ही पुष्ट कर देता है। दूध तथा मद्य के गुण परस्पर में सर्वथा विपरीत होते हैं। मैम इसमें यही बताया गया कि जैसे मद्य के गुण और ओज के गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वैसे ही मद्य के गुण और क्षीर के गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसलिए मद्यपान से जो क्षीण हुआ मनुष्य उसमें दुग्ध का सेवन करना चाहिए। वक्तव्य, विष, मध्य, ओजस तथा दूध के गुणों के लिए इसी अध्याय के श्लोक 2 के वक्तव्य को देखें तथा पढ़ें। इतना ध्यान रहे, कभी भी मध्य के साथ दूध का सेवन न करें, न ही दूध में मध्य मिलाकर पीने की चेष्टा करें, क्योंकि मध्य स्वभाव से ही अम्ल गुण प्रधान होता है। चरक सूत्र स्थान 27/178। अतः अम्ल के संयोग से दूध फट जाएगा। देखे विरुद्ध अम्लम पयसा, अष्टांग हृदय सूत्र 7/31। दूध का सेवन ओजो धातु का अभिवर्धन करता है। इसका प्रमाण है चरक सूत्र 27/217-218। इसमें फिर यही बताया गया कि मद्य के साथ दूध का सेवन नहीं करना है। जब मद्य के सेवन से मनुष्य क्षीण हो जाता है तब दूध का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मद्य अम्ल गुण प्रधान होता है। अगर हम उसमें दूध डालेंगे तो वो फट जाएगा और ये संयोग विरुद्ध भी है। जी जी मैम, बिल्कुल विरुद्ध अम्ल पयसा। इसमें मैम जो रेफरेंस दिया ना सेकंड श्लोक का, तो उसमें ये लिखा है कि मद्य विष के सदृश गुणों वाला होता है। अर्थात जिस प्रकार विष का रोगी विष प्रयोग से स्वस्थ होता है, वैसे मद्यपान पुनः मद्यपान से ठीक होता है। फिर इसमें लिखा है कि विष के कारण उत्पन्न रोग की शांति भी विष से ही होती है। यहाँ पर हम मद्य, विष, ओज तथा गोदुग्ध के गुणों की साभिप्राय चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। इनकी तुलना आपको चिकित्सा क्षेत्र में सहायक होगी। मद्य और विष के गुण समान होने से समान कार्य करते हैं, अर्थात ये दोनों ओजो धातु जो वीर्य की उप धातु है उसका विनाश करते हैं। तो मतलब मैम आशा मैम एक यहाँ पे पॉइंट ये भी निकल के आया कि वाग्भट जो है वो ओज को वीर्य की उपधातु मानता है। जी मैम। जी मैम। इनके कारण नष्ट हुए ओजो धातु को बढ़ाने वाला गाय का दूध होता है। जो ओज नष्ट हो गया उसको गाय का दूध, क्योंकि जो गुण ओजो धातु के होते हैं वे ही गुण गाय के दूध में भी पाए जाते हैं। समम समम वर्धयति, ये रेफरेंस मैम इन्होंने यहाँ पे दिया था कि सेकंड श्लोक को एक बार आप पढ़ लो। तो उसके आगे ना इन्होंने एक गुण तालिका भी दी है जिसके अंदर इन्होंने कंपैरिजन दिया है मद, विष, ओजस और गोदुग्ध के गुणों के अंदर इन्होंने कंपैरिजन भी यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो इसमें यही आया मैम जी, इसमें यही है मैम कि अगर क्षीण हो गया तो उसके लिए क्षीण हुए जो शरीर है उसके अंदर हम ओजस धातु को पुष्ट करने के लिए दूध का सेवन करवाएंगे। और दूध में भी यहाँ पे अनुक्त जहाँ पे होता है वहां पे गोदुग्ध का ही ग्रहण किया जाता है आयुर्वेद में। तो लेकिन उसमें ये भी बताया कि साथ साथ दोनों को मिला के कभी नहीं सेवन करना है, क्योंकि वो अम्ल गुण प्रधान होता है। मतलब ऐसा नहीं सोचे लोग कि अच्छा ऐसा है क्या, उल्टा अगर प्रभाव है तो हम मिला के ही पी लें तो वो काउंटर कर देगा उसको। तो ऐसा नहीं है, उसको मिला के नहीं पीना है, क्योंकि वो दोनों विष के समान बन जाते हैं। दूध फट जाता है और वो विष के समान वो फूड पॉइजनिंग की तरह के सिम्टम्स क्रिएट कर देता है। राइट मैम, मतलब ऐसे समन चिकित्सा हो जाए, पेशेंट थोड़ा रिलीव हो जाए, उसके बाद हमें उसके ओजो वर्धन के लिए दुग्ध का प्रयोग करना है, और वो भी पर्टिकुलरली गाय के दूध का। जी जी जी, गोदुग्ध। जी, सर्वांग सुंदरी टीका कोई पढ़ेंगे क्या? जी जी पढ़िए मैम। ही यस्मात् तस्य तुल्य गुणे सर्वे गुर्वादि भी रोजस क्षीर मध्याश्च विपरीत गुणे। ही यस्मात् मतलब यहाँ पे तुल्य गुण सभी जैसे गुरु आदि गुण होते हैं ओज के, वो मध्य के विपरीत गुण होते हैं, लेकिन क्षीर के जैसे होते हैं ना। क्षीर के जैसे तुल्य गुण सर्वे, हाँ, गुरादि भी जस क्षीर जस मध्याच, हाँ, विपरीत गुण, मध्य के विपरीत गुण होते हैं। जी। तथा च मुनि चरक सूत्र स्थान 27/217। जी। स्वादु, हाँ, स्वादु शीत मृदु स्निग्ध बहल श्लक्षणपि पिच्छिलम गुरु मंद प्रसन्न च गव्य 10 गुण पय। ये गाय के दूध के 10 गुण बताए हैं, मीठा, शीत, मृदु, स्निग्ध, बहल, श्लक्षण, पिच्छिल। गुरु मंद प्रसन्न, ये गाय के दूध के 10 गुण हैं। तदेव गुणमेव ओज सामान्याद् वर्देत,
यही ओज के गुण होते हैं। सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, इसलिए मतलब ओज की वृद्धि के लिए गाय के दूध को देना चाहिए। यतश्चैव तस्मात् मध्य क्षीणस्य क्षीणमोज क्षीरमावेश्च पुष्यति वृद्धि प्रापयति न त्वपरम द्रव्यम यथो उक्त हेत्वाभावात्। मतलब क्योंकि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, इसलिए जो मध्य से क्षीण हुआ है, उसका जो ओज क्षीण हुआ है, उसमें क्षीर से पुष्यति मतलब उसका वर्धन होता है, ओज का वर्धन होता है, ओज प्राप्त होता है। न तो परम क्षीराम आशुवेव पुष्यति, ये इसका संधि विच्छेद बनता है। क्षीर जो है वो जल्दी ही उसको पुष्ट कर देता है, पुष्ट करता है, और वृद्धि प्राप्त होती है। न तो परम द्रव्यम, और किसी द्रव्य से उससे ज्यादा पर अच्छा द्रव्य नहीं है, है ना। हाँ, यथोक्त हेतु अभावात, जिस तरह जो कहा गया है कि हेतु के अभाव से, क्योंकि उस गुण डिफरेंट है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट गुण है, तो हेतु का अभाव हो गया, इसीलिए ऐसा बोला गया। ऐसा ही है ना आशा मैम? जी मैम, बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन बताया आपने। जी मैम, नेक्स्ट पढ़ा जाए मैम। कौन पढ़ेंगे? है कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 50, 51। प्रभात पांडा सर नहीं आया आज। हाँ, ये 2 श्लोक मैं पढ़ देती हूँ। और भी कोई ये है, तकदीर सिंह जी हैं और अपना रमेश गौतम जी हैं। रमेश गौतम जी कह रहे थे एक दिन मैं पढ़ना चाहूंगा, इसके बाद आप पढ़िएगा रमेश सर। अरे बिल्कुल, तो अभी रमेश सर से पढ़वा लीजिए। चलिए ठीक है, पढ़ दीजिए रमेश सर। नमस्कार। हाँ जी प्रणाम मैम, मैं पढ़ देता हूँ मैम। पढ़िए सर, थैंक यू सर। 50 and 51 ये पयसा विहते मैम रोगे। पयसा विहते रोगे 50 and 51 आई थिंक प्रभात पांडा जी पढ़ रहे। हाँ, पैसा पढ़ दी। ठीक है मैम, वो पढ़ लेंगे। नहीं, आगे मैं पढ़ देता हूँ। नहीं अभी नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ दीजिए। ठीक है मैम, मैं पढ़ देता हूँ। पैसा विहते रोगे बले जाते निर्वर्त्येत शीर प्रयोगम मध्यम च निवर्त्येत शीर प्रयोगम मध्यम च कमेणाल्प अल्प आचरेत अल्पमा आचरेत न विक्षे ध्वंस कोत्थ समृत स्पृशे तो उपद्रव्य था। जी मैम, बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। इसका मीनिंग मैं हिंदी वाली बुक में से पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है, दूध का सेवन करने से जब मदात्य पराजित हो गया हो और रोग शांत हो गया हो, मतलब अब दूध का सेवन बता दिया, तो वो पीने से जब मदात्य रोग जो है वो पराजित हो गया और रोग शांत हो गया और शरीर में बल उत्पन्न हो गया हो, तो फिर दूध का सेवन न कराएं। मतलब एक बार अगर वो शांत हो गए, उसके जो उपद्रव पैदा हो रहे थे, जो हमें सिम्टम्स लग रहे थे, तो फिर और शरीर में बल भी उत्पन्न हो गया, फिर दूध का प्रयोग नहीं कराना और फिर से थोड़ा थोड़ा मध्य उसे देना आरंभ करें। थोड़ा थोड़ा मध्य, क्वांटिटी कम कर दें और उसे डाइल्यूट करके वो देना आरंभ करें। यह क्रम इसलिए प्रारंभ करें कि कहीं उसे विक्षय तथा ध्वंसक नामक रोगों से उत्पन्न होने वाले उपद्रव न हो जाएं। ऐसा इसमें बताया गया है कि 2 तरह के जो रोग होते हैं, विक्षय और ध्वंसक। इसके बारे में मैम कहीं पे कुछ रेफरेंस है क्या, विक्षय और ध्वंसक का? इसमें आगे है अष्टांग हृदय निदान स्थान 6, 20, 22। मैं भी पढ़ के बता देती हूँ। इसमें इसका रेफरेंस दिया है, तो इसलिए नहीं देना चाहिए और थोड़ा थोड़ा मध्य इसलिए देना चाहिए कि विक्षय और ध्वंसक नामक जो रोग है वो उसमें उत्पन्न ना हो जाए। मैम ये इसलिए विड्रॉल सिम्टम्स ना हो जो होते हैं। हाँ, वही होगा मैम, वही होगा। एक बार मैं इसमें से रेफरेंस क्या वो भी देख के बता देती हूँ। निदान स्थान का ही रेफरेंस दिया इसमें, जस्ट अ मोमेंट। मैम ब्रह्म गिडीनेस वगैरह जो होते हैं ना, उसका ही वहाँ पे विवरण होगा शायद। जी मैम मिल गया। ध्वंसक और विक्षय का वर्णन इसमें लिखा है, जो व्यक्ति मनुष्य प्रकृति के अनुकूल मध्य को छोड़कर
पुनः मद्य पीने लग जाता है अथवा अधिक मात्रा में मद्यपान करता है अथवा अपनी प्रकृति के विपरीत मद्य को पीता है, उसे वात विकार के कारण ध्वंसक और विक्षय नामक विकार विशेष करके दुर्बल व्यक्ति को हो जाते हैं। ये अत्यंत कष्टदायक होते हैं। ध्वंसक के लक्षण, इसमें कफ युक्त थूक निकलता रहता है, गला का सूखना, निद्रा का अधिक आना, दूसरों का शब्द को न सह सकना तथा ऊंघाई, ये लक्षण होते हैं। और विक्षय के लक्षण बताए हैं, इसमें संपूर्ण शरीर के अवयवों में विशेष करके सिर में पीड़ा होना, हृदय और गला में पीड़ा, बेहोशी, कास, बार बार प्यास का लगना, वमन होना तथा ज्वर, ये लक्षण होते हैं। तो ये दो, ध्वंसक और विक्षय, ये दो तरह के इसमें जो है एक तरह से उपद्रव इसके बताए हैं कि अगर कोई अपनी प्रकृति के विरुद्ध पीता है या बहुत ज्यादा मात्रा में मद्यपान करता है, तो उस दोनों ही कंडीशंस में ध्वंसक और विक्षय जो है इस प्रकार के जो रोग हैं वो हो जाते हैं। जी मैम, आशा मैम कुछ ऐड कर रहे थे आप? नहीं मैम, बहुत बढ़िया बताया इसमें। तो इसमें कफ की विकृति की वजह से जो लक्षण बताए गए हैं, जैसे जैसे आपने बताया कि कफ ज्यादा निकलना या फिर शिरोगौरव होना, तो ये सब सारे कफ की विकृति के लक्षण हैं, जिसके अंदर पित्त और वात का भी अनुबंध होता है। इसमें दुर्बल व्यक्ति के बारे में बताया गया है, क्योंकि नॉर्मली जो दुर्बल रहता है उसको ये साथ में नहीं होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे मद्य के गुण बताए गए हैं, मद्य काफी उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला रहता है, तो उसमें उनके जो बल का क्षय होता है। तो ऐसे रोगी ने अगर फिर से उसी प्रकार की सुरा का पान किया, मद्य का पान किया, तो उसमें और उनका बल क्षय होता है और कफ पित्त की विकृति ज्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो दोनों रोग बताए गए हैं उसकी विचारणा करते हुए हमें दुग्ध का जो प्रयोजन करना है वो भी सम्यक रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें फिर से उन्हें दूध ही देते रहना है, थोड़ा सा उनसे फिर से भी मद्य पिलाना है, जो उनके शरीर को साथ में हो, उनकी प्रकृति को साथ में हो, उस प्रकार का। जी मैम। यहाँ पे विष की चिकित्सा का जो सिद्धांत है ना, वो अप्लाई किया जाता है। तो उससे उनके स्रोतों में जो अवरोध है वो धीरे धीरे खत्म होगा और उनके जो क्षीणता हुई है, ओज की क्षीणता हुई है, उसमें भी वृद्धि होगी। जी। और इसमें एक स्पेसिफिक ये भी है मैम कि प्रकृति के अनुरूप मद्य वो ही देना है हमें, थोड़ी क्वांटिटी में, जो प्रकृति के अनुरूप हो वही मद्य देना, क्योंकि इसमें ये भी बताया ना, ध्वंसक और विक्षय में बताया कि प्रकृति के विरुद्ध जो मद्य पीता है उसको भी ये दोनों रोग होने का चांस ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे जो अल्प मात्रा में भी कराना है तो प्रकृति के अनुरूप मद्य उसी का यहाँ पे पान करवाना है कम मात्रा में। जी मैम, मतलब उसी प्रकार के गुण जो सुरा काफी सारी सुराएं रहती है, उसमें जो उनके गुण है, काफी महुआ की है या फिर ताड़ी वगैरह है, खजूर की है, वारुणी मंड वगैरह बताया गया है। तो उसमें से कौन सी मद्य चूज करना है उसके बारे में पर्टिकुलरली बताया गया है यहाँ पे, कि पेशेंट की प्रकृति कौन सी है, उसको क्या साथ में होगी, कौन सी सुरा मद्य साथ में होगा, उसके प्रकार से उन्हें अल्प मात्रा में पान कराना है चिकित्सा हेतु। जी जी। सर्वांग सुंदरी टीका पढ़ेंगे रमेश सर या कोई और पढ़ेगा? मैं पढ़ देता हूँ मैम। बढ़िए सर। पैसा रोगे मदात्य आखे निर्वतंते बले जाते सती मद्योचित पुमान शीर प्रयोग निर्वतयेत मध्य च अल्प अल्प कमे क्रमेणो उपयुञ्जीत यथा विक्षे रसो न स्पर्शेत विक्षयोपद्रवा विकारा काय शिरोरोगाधा ध्वंसकोपद्रव श्लेष्म निष्ठिवाद्य। जी, तो इसमें यही बताया है कि पैसा रोगे मदात्य आखिए, मतलब मदात्य में बताए गए
पैसा रोग में, यही मतलब हुआ ना मैम, दुग्ध रोग में निर्वित जी जी निर्वर्तिते बले जाते सती, और जब वो जो रोग है वो चले जाएं और बल आ जाए जो रोगी है उसमें, तब मद्योचित पुमान क्षीर प्रयोग निवर्तिये, तब उस मनुष्य में क्षीर के प्रयोग को बंद कर देना चाहिए। मद्य च अल्प अल्प क्रमेणो उपयुंजित, मद्य का ही अल्प अल्प क्रम से उसका प्रयोग करना चाहिए। यथा विक्षय ध्वंसो ध्वंसकोद्भव उपद्रवई रसौ न स्पृशेत, जिससे विक्षय और ध्वंसक आदि उपद्रव जो है वो न उत्पन्न हो। यही मीनिंग हुआ ना मैम? जी मैम, राइट। या विक्षयोद्भवा विकारा काय शिरो रोगाद्या, विक्षयोद्भव जो विकार होते हैं वो कौन से होते हैं? जो शरीर में, काय शरीर आदि में उत्पन्न जो विकार हैं, जो अष्टांग हृदय निदान अध्याय 6/22 जो मैंने भी पढ़ा था उसमें बताए गए हैं। और ध्वंसक उपद्रव कौन से? श्लेष्म निष्ठी बना दे, जैसे वो जो हमने बोला कि श्लेष्मा का वो निष्ठीवन होता है, मतलब उसका थूक में जो है वो श्लेष्मा आती है, जैसे अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 6 के 22वें अध्याय में बताया, जो अभी मैंने पढ़ के बताया था। तो वो इसमें उसी का वर्णन किया है कि वो उस तरह के विकार जो है वो हो जाते हैं, वो ना हो उसके लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में मद्य का क्रम से उपयोग करना चाहिए। ठीक है मैम, कुछ ऐड करना है आपको इसमें? नहीं मैम, ठीक है, काफी डिस्कशन हो गया इसका। जी मैम। हाँ, नेक्स्ट हम इस पे आ जाते हैं अभी 42 तयोस्तु से आधृत, यहाँ पे आगे हम कोई पढ़ेंगे क्या? हाँ मैं पढ़ती हूँ। जी प्लीज मैम, थैंक यू। 52 तयोस्तु स्याद् धृतं क्षीरं वस्तयो गृहणा शिवाः अभ्यंग उद्वर्तन स्नान अन्य अन्नपानं च वातजेत्। विक्षय और विध्वंस, ये दोनों रोगों में दूध और घृत देना है। जी मैम, इसका हिंदी में से पढ़ के बताती हूँ मैम। इसमें ना एक्चुअली विक्षय और ध्वंसक की चिकित्सा बताई है। तो इसमें बोला है कि उक्त दोनों रोगों में रोग नाशक औषधियों द्वारा पकाकर तैयार किया गया घी तथा दूध का प्रयोग कराना चाहिए। इनके साथ भृंगण वस्तियों का प्रयोग भी हितकर होता है। इस रोग के चिकित्सा काल में अभ्यंग, उबटन, स्नान, खान पानों का भी वातनाशक प्रयोग करना चाहिए, कि वात की वृद्धि ना हो, तो ये सब भी साथ साथ करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया। विक्षय और विध्वंसक अगर फिर भी हो जाए ये रोग, तो उसमें क्या करना है, ऐसा इसमें बताया गया है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत ही लय के साथ, अच्छा लगा बहुत। थैंक यू आगे मैम, काफी बढ़िया पढ़ा। हाँ बहुत ही प्यारा था मैम। सर्वांग सुंदरी टीका भी इसमें आगे है, 2 लाइन की है, ये भी पढ़ दीजिए। तयो विक्षय ध्वसक यो धृतं क्षीरच चिकित्सित स्यात् तथा बस्तयो गृहणा शिवा निरपाया तथा अभ्यंग आदिनी यच्च वातजित अन्नपान तच्च स्यात्। जी, तो इसमें वही लिखा है मैम, है ना? विक्षय और ध्वंसक में घृत क्षीर से चिकित्सा करनी चाहिए, है ना? घी और जो क्षीर है उससे चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे इसमें बताया था कि रोगनाशक औषधियों से पकाकर घी और क्षीर का प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, उसमें लिखा तथा वस्त्यो भृंगणा, और भृंगण वस्तियां देनी चाहिए। शिवा निरापाया, इसका क्या मीनिंग है मैम? शिवा तो हरड़ को बोलते हैं ना मैम? ये शिवा निरपाय का मेरे ख्याल से ये मतलब है निर्विवाद, मतलब जिसको हम बिना किसी डर के दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, जी चिकित्सा के बारे में बताया गया है। कल्याणकारी, शिव का मतलब कल्याणकारी। जी जी जी।
निरापाया भी मतलब जिसमें कोई दुर्बलता, उपद्रव ना हो। हाँ 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 जी दुर्बलता की वजह से क्षीर मतलब दुर्बलता जो है धातु क्षयता, उसमें क्षीर और ब्रूहण औषधियों जैसे बस्ती है, अभ्यंग है, उसका प्रयोग करना चाहिए, तो वो कल्याणकारी रहेगा रोगी के लिए। ये जिससे बताइए। कोई जी। नुकसान हो ऐसी ब्रूहण बस्ती देना चाहिए, ऐसा बस्तयो क्या मैम ब्रूहण, वापस बोलिएगा? जिससे कोई नुकसान ना हो, निरपाय नुकसान ना हो, हाँ जी हाँ हाँ, ब्रूहण निरुपद्रव हो जो। हाँ, निरुपद्रव। जी जी जी। और तथा चलिए। अभ्यंगादिनी यच्च वातजित अन्नपान तच्च स्यात्। तो इसमें वही लिखा है कि अभ्यंगादि और जो वात को जीतने वाले अन्नपान हो उनका प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे वातनाशक, उबटन, अभ्यंग, स्नान और खानपान आदि का प्रयोग करना चाहिए। राइट मैम, क्योंकि जी मैम। यहाँ पे दुर्बल रोगी के बारे में बताया गया है जिसमें कार्य ज्यादा दिखता है, तो उसमें धातु क्षयता की वजह से, वात का प्रकोप होने की वजह से जो कफ शिवन वगैरह है, या फिर जिसमें कई बार कंप वगैरह लक्षण मिलते हैं, तो उसको जीतने के लिए वायु का अनुलोमन कराना और वायु का ब्रूहण चिकित्सा करना, ये उपाय ये बताया गया। दोनों बताए गए। जी हाँ, इसमें अभ्यंग आएगा और ये तेल वगैरह की बस्ती। जी मैम। ये तो सब सिंपल ही चल रहा है, इसमें इसको हम आगे पढ़ सकते हैं ना फिर जी सर जी के साथ दोबारा से, अगर जो वैसे नहीं लग रहा है इसके अंदर कोई ऐसा कि नहीं सर के साथ पढ़ने का कोई इसमें जरूरत लग नहीं, रहा काफी अच्छी है तरह ना? से आपने एक्सप्लेन हाँ कर ये दिया हो है रहा है मैम। क्लियर ना? जी। जी इससे क्लियर हो अगला गया। श्लोक पढ़ लेते हैं क्योंकि उसके बाद फिर काफी बड़ा है, उसके बाद बहुत सारे श्लोक एक साथ आ रहे हैं, वो हम कल कर लेंगे 740 ठीक में है भी, मैम। है ना? ये वाला कर लेते हैं। जी। जी ये पढ़ेंगे, कोई पढ़ना चाहेंगे? युक्त मध्यस्य मध्योत्थो। मैं पढ़ देती हूँ, मैम चलिए। मैं पढ़ देती जी हूँ। पढ़िए मैम प्लीज। युक्त मध्यस्य मध्योत्थो न व्याधिरुपजायते अतो अस्य वक्षते योगो यहाँ सुखैव एव केवलम। जी मैम। तो इसमें इसका हिंदी पढ़ देती हूँ मैम। इसमें लिखा है मध्य की प्रशंसा की है इस वाले श्लोक में। तो बोला गया विधि पूर्वक मात्रानुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन मद्यपान करता है उसे मद्यपान के कारण होने वाला कोई रोग नहीं होता है। अतः यहाँ मद्य का समुचित योग ही कहा जाएगा जो केवल सुख का कारण होगा, ऐसे इसमें बताया गया है। फिर वक्तव्य में बोला है चरक तथा सुश्रुत ने संसार में उपलब्ध सभी द्रव्यों तथा पदार्थों को औषध की संज्ञा दी है। देखें चरक सूत्रस्थान और सुश्रुत सूत्रस्थान का रेफरेंस है। इस संबंध में किसी प्रकार की शंका करने का अवसर नहीं है, क्योंकि केवल इनका युक्ति युक्त निर्देश देने वाला तथा तदनुसार प्रयोग करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इस स्थिति में विष भी अमृत है, मध्य की तो बात ही क्या है। तो इसमें यही बताया कि क्योंकि आचार्यों ने बोला कि हर पदार्थ, हर द्रव्य जो है वो औषध है, तो मध्य भी औषध के रूप में हम लोग मान सकते हैं, लेकिन उसका युक्ति युक्त रूप से उसका प्रयोग अगर होगा तभी वो औषध के रूप में होगा। और अगर युक्ति युक्त ना हो तो अमृत भी विष हो सकता है, और युक्ति युक्त करेंगे तो विष भी अमृत की तरह काम कर सकता है। ऐसा हमने देखा भी है मैम, हमारे बहुत सारे विष और उपविष हैं जो हम औषध के रूप में प्रयोग करते हैं, वत्सनाभ, है ना? ये सब जो अदरवाइज अगर पेशेंट ले तो वो मतलब नहीं जी पाएगा, लेकिन उसको जब औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है बहुत ही लघु मात्रा में, तो वो ही औषध का काम करके उसको रोग मुक्ति भी देता है। तो ऐसा इसमें भी यही बताया गया है कि युक्ति युक्त रूप से विधि पूर्वक मात्रानुसार उसका अगर प्रयोग किया जाए तो उस मद्यपान करने वाले को कोई भी रोग नहीं होता है। जी मैम, बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। जी मैम। मद्य और विष सर्वांग के जो गुण सुंदर। होते हैं ना, वो समान रहते हैं, तो उसी जी। उसी के प्रकार उन्होंने बताया है कि जिस रेफरेंस। प्रकार विष का प्रयोग करने से भी अ, विष को भी हम अमृत की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे हमारी पारस की जो कल्पनाएं हैं, या फिर धतुर है, स्नूही वगैरह की कल्पनाएं हैं, तो वो विष ही है, लेकिन उनका हम शोधन करके जिस प्रकार से उनका सूक्ष्म स्रोतोगामित्व यूज करते हैं चिकित्सा में, उसी प्रकार मद्य भी एक तरह से औषध ही है। काफी जो वनस्पतियां इसमें यूज की गई है मद्य का निर्माण करने में, तो वो भी अगर संयुक्त मात्रा में मतलब युक्ति पूर्वक उनका यूज किया जाए तो वो औषध की तरह शरीर का पोषण भी करती है। जी मैम। सर्वांग सुंदरी टीका भी पढ़ेंगे मैम, स्मिता मैम?
देशमुख मैम है क्या या चले गए शायद से? हाँ है। मैम वो बड़ा स्मिता मैम वाला श्लोक आ रहा नहीं है। मैम, इसका नीचे आ रहा है ना, सर्वांग सुंदरी युक्त मध्यस्य पुंसो तो हाँ, मध्योत्थो व्याधि पढ़ देती नोपजायते। हूँ मैम। जी युक्त मध्यस्य पूसो मध्योत्थो व्याधिर्नुपजायते युक्तम मध्यत्वात् अत अस्य द्वेतो अस्य मध्यस्य सयोगो वक्ष्यते य केवल सुखैव स्यात्। जी मैम, थैंक यू मैम। युक्त मध्यस्य पुंसो मध्योत्थो व्याधि नो उपजायते, वही मैम इसमें वही बोला है कि युक्त रूप से अगर मध्य का प्रयोग किया जाए तो उस मनुष्य में मध्य से उत्पन्न होने वाली व्याधि उत्पन्न नहीं होती है। युक्तम मध्यत्वात्, क्योंकि वो उसका जो मध्य का जो प्रयोग किया गया है वो युक्त रूप से किया गया है। अत अस्मात् हेतो, अत अस्मात् हेतो अस्य मध्यस्य, अत का मतलब है यहाँ पे इस, अस्माद हेतु मतलब इस कारण से, अस्य मतलब मध्यस्य, मध्य की बात की गई है। संयोगो वक्ष्यते, सयोगो वक्ष्यते मतलब इसका उचित योग जो है यहाँ पे दिखाया देखा जाता है। यह केवल सुखायै स्यात्, जो केवल सुख देने वाला होगा। मैम आप बताइए इसका मीनिंग, अगर इससे डिफरेंट कुछ लग रहा है तो। नहीं मैम नहीं यही मैम, है। यही है, सेम ही है। जी मध्य के जो गुण है, सूक्ष्म श्रोतोगामित्व है, उष्णता है, उसका हम औषधि के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं, उसका विचार करके हमें पेशेंट को भी मतलब किस प्रकार से युक्तिपूर्वक पान करना है, यही बताया गया। जी मैम, इसमें पेशेंट को ये बताना बहुत जरूरी है कि जितनी मात्रा आपको प्रेस्क्राइब की जाए उतनी ही लेनी है। ये नहीं कि अगर हमने बोल दिया कि लेना है तो आप पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वो टेंडेंसी रहेगी उसकी कि उसको लग रहा है कि अब तो डॉक्टर ने भी अलाउ कर दिया तो थोड़ा थोड़ा करके पीने लगो। तो उसकी वो मात्रा को हमें डिफाइन करके और कितनी बार कैसे लेना है वो सब डिफाइन करके ही उसको देना होगा, तभी उससे कोई उपद्रव या व्याधि का उत्पन्न नहीं होगी। जी मैम ये आसवारिष्ट भी मद्य का कल्पना है, तो पेशेंट को मद्य दिया तो वो पी ही लेते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कुछ आसवारिष्ट से थोड़े दिन के लिए चलाएंगे तो वो कैसा रहेगा, इसमें सोच रही हूँ। हाँ मैम मैम, ये बहुत दे सारे सकते हैं। आसवरिष्ठ हैं। हाँ इसमें ना मैम एक वो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कई सेशंस में, एक श्रीखंड आसव आता है जिसका बहुत अच्छा मद्य पान में खासकर बहुत अच्छा रोल हमने देखा है कि श्रीखंड आसव अगर आप पेशेंट को देते हैं ना तो उसका बहुत जल्दी मद्यपान जो है वो छूट जाता है। हाँ, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत सारे 80% तो मैं तो यही देखती हूँ कि वो फिर से लेने को ये हो जाते विवश। तो जी मैम, इसमें है जो ना, काफी अच्छा बताया उन्होंने। श्रीखंड आसव का उपयोग करने से काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। इसमें आप अजमोदादी चूर्ण वगैरह का भी प्रयोग करा सकते हैं, क्योंकि मेनली क्या रहता है ना, मद्यपान करने वाले रोगी जो होते हैं उसमें दीपन पाचन की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि उनका मनोवह स्रोत दूषित होता है और साथ में ग्रहणीधरा कला भी दूषित होती है। आप देखिएगा उसमें तृषा वगैरह है या अग्निमंद्य जनित जो भी लक्षण है वो ज्यादा दिखते हैं। तो उसके साथ हमें ये जो श्रीखंडासव बताया गया है, श्रीखंडासव का प्रयोग करें। अजमोदादी चूर्ण है, पिप्पल्याद्यासव है, या फिर ग्रहण पोषण करने वाले कुष्मांडाउले हैं, सारस्वतारिष्ट है, इन सब का प्रयोग साथ में किया जाए तो इसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जी मैम, सारस्वतारिष्ट मनोवय स्रोतस पे भी काम करेगा ना, उसको बल भी देगा उसको एब्सटेन करने के लिए। जी मैम, थैंक यू आशा मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। मैम नमस्ते मोनिका मैम। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते वंदना मैम। नमस्ते, हम भागते दौड़ते सुनते जा रहे हैं, बस अब जाके बैठ पाए हैं। आज आप मुझे लगता है श्राद्ध वगैरह में कुछ कहीं हाँ, पे कल बिजी भी हैं था शायद मैम, से। और आज विनायक को भी जाना था मंदिर में, उसको आज कुछ करना था पूजा, तो जी उसको जी जल्दी जी, जल्दी तैयार करके भेज रही थी, बना रही थी उसके लिए। तो हम मिस कर रहे थे इसमें मैम आपको। हाँ हाँ, जी मैम। मैं देख रही थी वो शुरू से आप लोग इतने अच्छे से कांटेक्ट कर रहे हैं और एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से चल रही है। मैम ये कह रही थी कि जो मध्य जब वो ठीक हो जाता है बल, उसके बाद हमको जब मध्य देना होता है तो वो टाइम सबसे ज्यादा प्रिकॉशन का होता है कि पेशेंट जी जो मैम, है वापस से जो है उतनी मात्रा में ना पीने लग जाए जिससे कि वो अल्कोहलिक हो गया था। और जो हम वैसे मध्य देते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने
बात की कि हम दवाई के तौर पर श्रवण चिकित्सा में दे रहे हैं, तो वो भी वो ओवर मतलब ज्यादा पी जाते हैं। तो जो मैडम ने अजमोदादी चूर्ण की बात की, तो उससे वो उतने से ज्यादा नहीं ले पाते, या अजवाइन के बीज भी अगर लें तो वो जो ये मिलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे उसकी जो ज्यादा मात्रा लेने से उसको प्रॉब्लम होता है। मतलब अजवाइन अगर वो दाने भी 4-5 दिन भर में चबाता है, तो जो मध्य की मात्रा बहुत अधिक वो नहीं ले पाएगा। तो जो ये कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा है, और इस समय बहुत उसको दिमाग मतलब उस पेशेंट के ऊपर कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि यही वो समय है कि जब दोबारा से पेशेंट फिर से अपने उस पे वापस आदत पे आ जाता है। जा तो सकते अजमोदा हैं। का बहुत बड़ा रोल है। जब हम कोई भी दोबारा से मध्य स्टार्ट करें तो अजमोदा का किसी भी फॉर्म में बहुत ही बड़ा रोल है, वो साथ में देना ही चाहिए। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा ऐड किया आपने। थैंक्स मैम मैम फॉर योर इवन इनपुट। श्रीखंडासव से भी ये देखा गया कि श्रीखंडासव लेने के बाद ना जो पेशेंट होता है उसका लेने का मन ही नहीं करता। उसका जी मैम, मतलब हाँ वहाँ, ये है। हाँ, उसका वो मतलब उसको मद्यपान से ही उसका वो विरक्ति, एक तरह से उसका मन अंदर से ले, उसको टेस्ट नहीं आता उसके अंदर, टेस्ट इस नहीं तरह से आता होता है। तो उसे काफी एक्चुअली ना अच्छा मैम, वो श्रीखंड जो बोलते हैं ना, एक्चुअली वो जी, मक्खन और उसका कॉम्बिनेशन रहता है, दही इसमें दुग्ध दही के का, गुण रहते हैं, दही का, हाँ। जी तो जी ये जी। ओजोवर्धक रहता है, इसी हम्म, वजह से एक संतुष्टि आ जाती है, और जैसे दीपन पाचन भी करता है, तो उसकी वजह से, और जी साथ में अगर आपने अजवाइन का योग चलाया ना, तो पेशेंट को अंदर से ही द्वेष हो जाता है मद्य के प्रति, तो उसे मद्यपान की इच्छा नहीं होती है। ये उसके पीछे का प्रिंसिपल है। जी 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 साथ में मैम। सारस्वतारिष्ट वगैरह चला दिया तो उनकी मनोहर दृष्टि भी कम हो जाती है, निद्रा वगैरह आना, ये सब तो पुष्टि होने की वजह से फिर पेशेंट को इच्छा नहीं होती मद्यपान की। जी 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 मैम, हाँ जी मैम। तो अभी ये वाला जो इसके आगे है वो काफी सारे श्लोक हैं एक साथ, वो कल सर के साथ ही पढ़ लेंगे। अभी कोई अगर कुछ शांति पाठ या कुछ भी अगर वंदना करना चाहे तो प्लीज। वंदना मैम, आप अवेलेबल है तो प्लीज आप कर दीजिए ना। मैं भजन सुना देती हूँ। हाँ जी बहुत अच्छा मैम। या तो शांति पाठ कितना बज रहा है मैम? अभी 9 मिनट है मैम, 7:50 सुना बन सकती हुए है मैम। दोनों, तो एक दोनों सुना सकती है। छोटा सा एक भजन गाने के बाद फिर मैम शांति पाठ कर दीजिए, या तो मैम जी आप कर दीजिए, आज मंगल है तो हनुमान जी का कुछ कर दीजिए, मोनिका मैम। अच्छा जी मैम, ठीक है मैम, आप भजन सुना दीजिए फिर मैं वो कर लेती हूँ। दुनिया दर्शन मिलाए, दुनिया दर्शन मिला, साधु रे दाई महके कमल कीत की, बाई महके बेला, बाई महके बेला, दुनिया दर्शन मिला, ये दुनिया दर्शन मिला, साधु रे अनगिन सुख और अनगिन व्रतियाँ, अनगिन सुख और अनगिन व्रतियाँ, अनगिन दुख और अनगिन छवियाँ, अनगिन दुख और अनगिन छवियाँ, लाखों खेल तमाशे लेकिन, लाखों खेल तमाशे लेकिन, है 2 दिन का मेला, है 2 दिन का मेला, दुनिया दर्शन मिला, ये दुनिया दर्शन मिला, साधु रे हंस कर देखो, रो कर देखो, हंस कर देखो, रो कर देखो, जग कर देखो, सो कर देखो,
जग कर देखो सो कर देखो, लाखों खेल तमाशे लेकिन, लाखों खेल तमाशे लेकिन, है तो दिन का मेला, है दो दिन का मेला, दुनिया दर्शन आए, दुनिया दर्शन साधु रे दुनिया दर्शन मिला। बहुत बढ़िया वंदना मैम, बहुत इतना सुंदर। सुंदर, बहुत लग सुंदर रहा है मैम। सुनते जाओ सुनते जाओ। सुनते जाओ, हाँ हाँ, सही ये में इतना अच्छा मीराबाई के मीनिंग भी भजन इतना जैसा डीप लगा और ना। आपने इतने अच्छे से गाया। हाँ, बहुत ही इसका अच्छा था एक मैम। आंसर मैम अभी नहीं इसमें डाला, मैंने थोड़ा सा रिपीट कर गई, बीच में मिक्सिंग हो गई। पर मैम बहुत ही अच्छा था, चलता है हमने मैम, तो बहुत पहली बार सुना, भावपूर्वक गाया। बहुत ही, हाँ बहुत ही अच्छा था। Yes. चलिए मैम, जैसे मैम कह रहे थे हनुमानाष्टक पढ़ देती हूँ। बाल समर विभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की तास कपिस बसें गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दीजिए रूप निभाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिया खोज कपीस ये बिन उचारो। जीवत ना बचे हो हम सोजू बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेर थके तट सिंधु सबे तब लाए सुया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारज निचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगे सुदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वैद्य सुषेण समेत तबे गिरी द्रोण सो वीर उबारो। आनी संजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तभी नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो।
आनी खगेश तबे हनुमान जो बंधन काटी सूत्रास निवारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवन पूजी भली विधि सो बलि देहु सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काजी किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर। वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपिसूर। बोलो श्री हनुमान की जय। बहुत अच्छे मैम, आज मंगल बना दिया आपने। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया मनिका मैम। थोड़ा लंबा हो गया मैम, पर ये नहीं, बड़ा अच्छा कार्ड है। भी कंप्लीट हो गया मैम। कंप्लीट हो गया। जी मैम, जी मैम, चलिए ठीक है मैम, सुप्रभात। सेशन एंड कर देते हैं। सुप्रभात मैम, प्रणाम। थैंक यू सभी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी को।